प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलते हैं आज अपनी क्लास की ओर। आज हमारी क्लास है भक्तिकाल प्रकरण 5 सगुण भक्तिधारा के अंतर्गत हम कृष्ण भक्ति शाखा का अध्ययन देखने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो वीडियो मॉर्निंग शिफ्ट में होती है वहाँ मैं करती हूँ आपसे 3 प्रश्न, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। तो चलिए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है। पहला प्रश्न है, सूर्य का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है। आज का दूसरा प्रश्न है, भ्रमर गीत की शुरुआत किस संवाद से होती है। दूसरा प्रश्न है, भ्रमर गीत की शुरुआत किस संवाद से होती है या किसके संवाद से होती है। और तीसरा प्रश्न है, सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, यह कथन किसका है। तो चलते हैं आज अपनी क्लास की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास लाने का मोटिव मेरा ये है, यहाँ हम सूरदास का अध्ययन देखना चाहते हैं। सूरदास के संबंध में आचार्य शुक्ल जी ने क्या मत व्यक्त किए हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में सूरदास जी से संबंधित प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा वल्लभाचार्य जी को। पहले कहा जा चुका है कि हिंदी की विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 और इनका जो गोलोकवास है, इनका परलोकवास 1587 माना जाता है। ये वेदांग शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। कौन? वल्लभाचार्य जी। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। शंकराचार्य ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही परमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मप्रति कहा है। अपने को अंशरूप जीवी में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। यहाँ कुछ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। चलिए कुछ हम इम्पोर्टेंट देखते हैं, क्योंकि पेजेस तो मैंने सभी लिए हैं फ्रेंड्स। यहाँ तो यदि बात करूँ मैं सूरदास के लिए ही 10-15 पेज थे, 10-12 पेज, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण पेज लिए हैं। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की ही सब लीलाएं नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में अनेक प्रकरण की क्रीड़ाएं करते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है, जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। क्योंकि कभी कभी प्रकरण से पूछ लिया जाता है कि प्रकरण 1, 2, 3, 4 ऐसा करके, तो यहाँ प्रकरण 5 में क्या महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया था, जिसका अध्ययन हम देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हम देखते हैं कि वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप की ही असली परमार्थिक रूप बताया, सगुण रूप को ही असली परमार्थिक रूप बताया, और निर्गुण को उस अंशतः उसको तिरोहित रूप कहा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भक्ति में मग्न करता है, केवल प्रेम लिया। किसने लिया ऐसा? शंकराचार्य जी ने। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही आनुषंगिक या सहायक कहा है। श्री आचार्य ने महाप्रभु के मार्ग का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि महात्म ज्ञान वर्धक सुदृढ़ स्नेह तो परम काष्ठा है। स्नेह आगे भगवान की रहत नाही, ताते भगवान बेर बेर महात्म जनावत हैं, ऐसा कहा है आचार्य वल्लभाचार्य ने। चलते हैं हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और एग्जाम में कई बार इनसे ये तथ्य पूछे भी जा चुके हैं कि प्रेम साधना में वल्लभाचार्य ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। पुष्टि मार्ग के संबंध में बताना चाहूँगी, कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसे वल्लभाचार्य जी ने अपने
मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। एक पहला है पुष्टि जीव, जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरे हैं मर्यादा जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। तीसरे हैं प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। चलिए कुछ इनकी महत्वपूर्ण हम रचनाएं देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य है। दूसरा है उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैत वाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। फिर तीसरा है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका। चौथा है तत्व दीप निबंध तथा पांचवा है 16 छोटे छोटे प्रकरण का ग्रंथ है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यदि आप देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलते हैं, हम आज अध्ययन करने वाले हैं फ्रेंड्स सूरदास जी को, क्योंकि सूरदास जी का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं सूरदास जी के संबंध में। सूरदास जी का वृत्त 84 वैष्णवों की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है कि ये पहले गऊ घाट पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर उतरे। तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया एक पद गाकर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य किया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। उनकी सच्ची भक्ति और पदरचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन की सेवा सौंपी। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवाकर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष पीछे अर्थात संवत 1587 में वल्लभाचार्य की मृत्यु हुई, ऐसा आचार्य शुक्ल जी ने यहाँ पर मत व्यक्त किया है। अब फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि सूरदास के जन्म के संबंध में बहुत बहुत विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। यानी इनके जन्म के संबंध में मतभेद है विद्वानों के अंतर्गत। चलिए हम देख लेते हैं कुछ आचार्य शुक्ल जी के ने अपने इस कृत में हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या बताया है। इन्होंने कहा कि साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं और उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद्र बरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे। चंद्र कवि के कुल में हरिश्चंद्र हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरदास ही थे। शेष 6 भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए, जिनमें तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया, ऐसा तथ्य देखने को मिलता है। भगवान ने कहा कि दक्षिण के प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विधाओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर मांगा कि जिन आँखों से मैंने आपका दर्शन किया है उनसे अब कुछ और न देखूं और सदा आपका भजन करूं। तो कुएं से भगवान ने यानी कृष्ण भगवान ने जब उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में आकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाई जी ने अष्टछाप में ले लिया, यानी इन्हें गोसाई जी ने अष्टछाप में ले लिया था। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी भी आते हैं और ये तथ्य मिलता है इनके संबंध में। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे और आचार्य शुक्ल जी ने यहाँ मत भी व्यक्त कर दिया कि ये पहले इन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया है, इसके बाद इन्होंने वरदान मांगा कि मैं अब इस आँख से किसी और का दर्शन ना करूं। तो ये हमने देखा सूरदास के संबंध में। चलिए देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए होंगे और शिष्य होने के कुछ पीछे उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तब से वे बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा करते थे। इसका स्पष्ट आभास सूर सारावली के भीतर मौजूद है। चलिए फ्रेंड्स कुछ हम और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। और आपको पता है पंक्तियां अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो पॉज करके आप पंक्तियों को देख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पार सोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। इसका पता भी उक्त वार्ता से लगता है, यानी आचार्य शुक्ल जी कहने कोई सटीक जानकारी नहीं है इनके मृत्यु के संबंध में। कुछ लोगों के द्वारा बताई गई बात का अध्ययन उन्होंने भी यहाँ पे किया है। गोसाई विट्ठलनाथ की मृत्यु संवत 1642 में हुई। इसके कितने पहले सूरदास का परलोकवास हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।
यहाँ पर सूर सागर के संबंध में और सूर सारावली के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इन्होंने यह कृत्य कब प्रारंभ किया और कब इसकी समाप्ति की है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। इनके अनुसार संवत 1607 में ही साहित्य लहरी समाप्त हुई। यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा का यह ग्रंथ सूर सागर से छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया होगा। यानी जब उन्होंने सूर सागर का अध्ययन कर लिया, इसके बाद उन्होंने साहित्य लहरी जैसे ही यहाँ साहित्य लहरी इन्होंने प्रारंभ की है। फिर हम और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं, जिसका अध्ययन मैंने अभी आपसे कह दिया है। और चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी गद्दी पर बैठे थे। उस समय तक पुष्टिमार्गी कई कवि सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इसमें गोसाई विट्ठलनाथ जी की उनमें 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की गई। अष्टछाप के 8 कवि थे सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर फ्रेंड्स अष्टछाप के कवियों के संबंध में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और यदि सूरदास के संबंध में बात करूं फ्रेंड्स, तो सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिनमें कि 3 ही उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और सूरदास कृत जो सूर सागर है उसका उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। और आपको पता ही है कि सूर सागर में 4936 पद तथा 12 स्कंध हैं। सूरदास ने सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। भ्रमर गीत का जो सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन भागवत के 10वें स्कंध का मिलता है, तो वो 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन जो हुआ वो सूरदास से ही माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञान में कई बार ऐसा पोस्ट भी लिया जाता है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति परंपरा में कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई। उनमें लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं हैं। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चल रहे हैं, वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। और उस सार्वभौम प्रेमावलंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले परलोक में फूला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। अतः यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिनंदना इन्होंने जनता के रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि देखने वाले विषय वासना पूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस ओर इन्होंने ध्यान न दिया। चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में जिसको आचार्य शुक्ल जी ने बताया है, जो एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहले कहा गया है कि वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास ने श्रीमद् भागवत के कथा पदों को गाया। इनमें सूर सागर में वास्तव में भागवत के 10वें स्कंध की कथा संक्षेपतः इतिवृत्ति के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित हैं। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि इसके आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल्य की उक्तियां सूर की सी झूठी सी जान पड़ती हैं। अतः सूर सागर किसी चली हुई आती गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रहे हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। और यहाँ से पंक्तियाँ एग्जाम में
कई बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, ये जो हमने अध्ययन यहाँ लिया है इम्पॉर्टेंट तथ्य है। और आप जानते हैं कि आचार्य शुक्ल ने सूरदास के संबंध में कुछ बहुत अच्छे अच्छे मत भी व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि वात्सल और श्रृंगार का क्षेत्र जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आँखों से किया उतना किसी और कभी नहीं। इन दोनों का इस क्षेत्र का वो कोना कोना झाँक आए। और सूरदास ने ये भी कहा कि सूरदास के संबंध में आचार्य शुक्ल ने ये भी कहा कि सूर्य की बड़ी प्रतिभाड़ी विशेषता है। नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ऐसा इन्होंने सूरदास जी के संबंध में कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। चलिए हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। और फ्रेंड्स, यहाँ पर उनकी गीतों को दिया है सूरदास जी के कि उन्होंने किस प्रकार के पद गाए थे, जिनका अध्ययन जिन गीतों को स्त्रियां भी गाया करती हैं। तो यदि आपको देखना है तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। हम देखते हैं कि मैथिल का विद्यापति की पदावली में हम उनका साहित्यिक रूप हमें मिलता है देखने के लिए। जैसा कि हम पहले कहे आए हैं कि सूर्य के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के तो भाव बिल्कुल मिलते हैं, जैसे अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदरी भेल मधाई अनिध भाव सुभावहि बिरल अपने गुण लुभिधाई। कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो पॉज कर देख लेंगे। यहाँ पर जो पंक्तियां हैं उसका ही भावार्थ दिया गया है राधा और कृष्ण के संबंध में। चलते हैं इंपॉर्टेंट को देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर्य ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार के कूट भी देखने को मिलते हैं। सारंग नयन बयन पुण्य सारंग सारंग तसु समधाने सारंग ऊपर उगल दस सारंग केल करत मधुपाने। तो ये विद्यापति के जिस तरह विद्यापति के पदावली में हमें देखने को मिलता है, वैसा ही कूट हमें सूर सागर में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ आचार्य शुक्ल ने दिया है कबीरदास जी के संबंध में कि जैसा प्रसंग वहाँ देखने को मिलता है सूरदास के प्रसंग में भी वैसा देखने को मिलता है। तो आप वीडियो पॉज करके इनको देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। सूर सागर से एक पंक्ति ली गई है हरि भजन को परमान नीचे पावे ऊंच पदवी बांटते निशान। आपको पता है अक्सर इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है कि इसमें नहीं कहा जा सकता कि सूर्य की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंचा। यानी कबीर की पंक्ति जो कबीर ग्रंथावली में मिली है वही पंक्ति सूरदास ने सूर सागर में किया है। तो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि यह रचना इनके यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि आपको पता है कि सूरदास जन्मांध थे, पढ़े लिखे थे नहीं, तो उन्होंने किस प्रकार इस ग्रंथ को यहाँ पर ला के रख दिया है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे। यह तो कहा ही जा चुका है कि बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया है जो कि जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद यहाँ पर मिलता है, मुरली बजाए रिझाए ले मुख मोहन थी। और यहाँ से कुछ पंक्तियाँ पूछ जाती हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप इन पंक्तियों को फ्रेंड्स देख लेंगे। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का है। वास्तव में हिंदी के काव्य गगन सूर्य और चंद्र हैं। कौन? सूर्य कहा है इन्होंने तुलसीदास के संबंध में, और चंद्र कहा है सूरदास जी के संबंध में। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमण कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ। इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने न पाया। सूर्य की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है कि उत्तम पद कवि गंग, कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर, को सूर तीन गुण धीर। ऐसा कहा क्या है। एक और दोहा प्रसिद्ध है, किधौ सूर को सर लाग्यो, किधौ सूर को पीर, किधौ सूर को पद लाग्यो, बेधियो सकल शरीर। फिर ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, यद्यपि तुलसीदास के समान सूर्य का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमिति पूर्ण भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी की नहीं। ऐसा कहा है आचार्य शुक्ल जी ने सूरदास के संबंध में। प्लीज़ इसको इन तथ्यों को आप देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ उनको आप नोट करते जाएंगे एक जगह। फिर यहाँ फ्रेंड्स कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं।
मेरे नैना विरह की बेल बई, सिंचित नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। ये भी एग्जाम में 1-2 बार पूछी जा चुकी है। यहाँ पर उनकी व्याख्याएं दी गई हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे। चलिए हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। जैसा कि हमें कह रही थी कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है। देख लेते हैं। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंभ आदि सब विषयों का विधान सूर के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत दूर दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है सूरदास के संबंध में। कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वाद्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंभ काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्मज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरक्त करना चाहते हैं, और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती हैं, उद्धव तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे के किन बेकाज करो। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ज्ञान में फ्रेंड्स ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। और जैसा आपको पता है कि सूरदास जी की मृत्यु पर विट्ठल दास ने लिखा था, उन्होंने लिखा है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेना हो सो लो। ये भी पंक्तियाँ कई बार ज्ञान में पूछी जा चुकी हैं। सूरदास के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, और गीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, ऐसा कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के संबंध में। यहाँ हम महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन देख रहे हैं। इस भ्रमर गीत का महत्व एक और बढ़ गया। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिसमें संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थीं। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियां बीच में रोककर इस प्रकार पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी हम समझाए सोहदे बूझत सांस नहासी। ये भी पंक्ति एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप इनको देख लेंगे। और सूरदास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बता दिए हैं कि इनकी रचनाओं का अध्ययन आपको देखना आवश्यकता है। भ्रमर गीत है जिसका अध्ययन भी आपने देखना है, और आचार्य शुक्ल ने सूरदास के संबंध में क्या क्या मत व्यक्त किए हैं और किन विद्वानों ने क्या मत व्यक्त, इनका भी अध्ययन आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।